Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am M.K. Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. प्रतिशत और प्रतिशतता के हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कुल 4 टॉपिक पे डिस्कस किया। 4 टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। 4 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम हम लोगों ने देखा है। बच्चों, आपको बता दें कि हम लोग जो प्रतिशत और प्रतिशतता की बेसिक जानकारी ले रहे हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड होता है, उसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वे 7 पार्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से कि पहला है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जिसको कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है। दूसरा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इसको भी हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। और तीसरा है x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौथा है x का p प्रतिशत कितना होगा, इसको भी हम लोगों ने पार्ट सेकंड में पढ़ लिया है। अब आज के इस पार्ट 3 में हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि कितने का p प्रतिशत y होगा, y x का कितने प्रतिशत है। और 7वां है परिवर्तन प्रतिशत इक्वल टू परिवर्तन गुणे 100 बटे प्रारंभिक संख्या। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस को हमें और पढ़ना है। तो इस पार्ट में हम इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक सफल होते हैं। तो इस पार्ट का पहला टाइप है और टोटल का 5वां टाइप है। इसको हम लोग देखते हैं, कितने का p प्रतिशत y होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे माना कितने का मतलब x का p प्रतिशत y होगा। माना x का p प्रतिशत y होगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। अभी तो हमने इसको लैंग्वेज में लिखा है, अब इसको देखिए मैथमेटिकली कैसे हम लिखते हैं कि x का p प्रतिशत, x का p प्रतिशत y होगा, मतलब इक्वल टू y। x का p प्रतिशत y होगा, मतलब x का p प्रतिशत इक्वल टू y। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x का p/100 इक्वल टू y। और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100y/p। तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन फार्मूले को हमें ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं और इनकी मेन चीज़ को हमको समझना होता है कि हम उस इक्वेशन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। जो कंडीशन हमें ही रहती है, उससे हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ये हमको समझना होता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लेते हैं। एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म का है। वह संख्या बताइए जिसका 20 प्रतिशत 75 है। वह संख्या बताइए जिसका 20 प्रतिशत 75 है, कितने का p प्रतिशत y होगा। कितने का p प्रतिशत y होगा, या वह संख्या बताइए जिसका p प्रतिशत y होगा। मतलब इसी फॉर्म का क्वेश्चन है ये। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना संख्या x है। हमने ये मान लिया कि माना संख्या x है। अब ये कह रहे हैं कि वह संख्या बताइए, तो उसको हमने x मान लिया जिसका 20 प्रतिशत। तो प्रश्नानुसार जिसका माने संख्या का, यानी कि x का 20 प्रतिशत कितना होगा, 75 होगा, 75 होगा। तो 75 हो गया।
अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो x का 20/100 बराबर 75, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 75 इंटू 100/20, और इसको सॉल्व कर देंगे 25 ज़ा, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हुआ, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, यानी कि वह संख्या 375 हो जाएगी जिसका 20% 75 होगा। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म का है, लेकिन हमें फॉर्म से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, हमें तो क्वेश्चन से इक्वेशन, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ करके उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। एक अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 2 क्वेश्चन और हम लेते हैं, जिसमें से पहला है कितने का 35% 126 होगा। तो इसके लिए हम वही मान लेते हैं कि माना x का 35% 26 होगा, या इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि माना आवश्यक संख्या x है, माना आवश्यक संख्या x है, या हम लिख सकते हैं कि माना वह संख्या x है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, प्रश्नानुसार कितने का 35%, x का 35%, x का 35% कितना होगा 126 होगा, तो इक्वल टू 126। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं तो x का 35/100 इक्वल टू 126, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 इंटू 100/35। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 7 ज़ा और ये हो जाएगा 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 18 2 ज़ा 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 360, यानी कि 360 का 35% 126 होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x का 35% 735 है तो x का 80% क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि x का 35% यानी x का 35% इक्वल टू कितना होगा 735, ये होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x का 35/100 इक्वल टू 735। आगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 735 इंटू 100/35। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 ज़ा 5 और यहाँ आ जाएगा 27 से 7 1 ज़ा 7, 0 7 5 ज़ा, ये हो जाएगा 0 0 1 2, 2100। x की वैल्यू आ जाएगी 2100। अब ये कह रहे हैं कि x का 80% क्या है, इसलिए x का 80% क्या हो जाएगा इक्वल टू x मतलब 2100 का 80/100, और इसको सॉल्व कर देंगे हम तो बहुत सीधे सीधे हमें आंसर मिल जाएगा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2012 में। एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2012 में। हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन अपने मूक लैंग्वेज में, साइलेंट लैंग्वेज में क्या कहता है, उससे हम इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, वो क्वालिटी आप में डेवलप हो सके। और जब वो क्वालिटी आप में डेवलप हो जाएगी तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक का इस्तेमाल हम छोटे छोटे क्वेश्चन में नहीं करते हैं। ट्रिक का इस्तेमाल बड़े क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए किया जाता है। छोटे क्वेश्चन में हमें जो मेन टेक्निक होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि एक संख्या है, उसके 75% में 70 ऐड करने पर वही संख्या हमें मिल जाती है, तो वो संख्या हमें बतानी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे कि माना संख्या x है। हमने संख्या को x मान लिया, y भी मान सकते थे, z भी मान सकते थे। संख्या को हमने x मान लिया। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार कि संख्या के 75% में x का 75%, संख्या के 75% में 75 ऐड करने पर, 75 हमने ऐड कर दिया, योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। ये किसके बराबर हो जाता है? उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बहुत आराम से। x का 75/100 प्लस 75 इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 25 3 जा और ये 25 4 जा, तो हो जाएगा 3x/4। इस x को हम इस लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और 75 को राइट साइड में कर देते हैं, तो माइनस x इज इक्वल टू -75। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3x इसके अपान 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 1 जा 4 3x माइनस यहाँ मिलेगा 4x इक्वल टू 75, तो ये हो जाएगा -75, तो -x/4 इक्वल टू -75, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 300। तो हमने देखा कि उस संख्या की वैल्यू 300 होगी, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखा। एक दो क्वेश्चंस को और देख करके फिर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है, मतलब कि 120 जो है वो एक संख्या का 20% है। कहने का मतलब हुआ कि एक संख्या का 20% 120 है। तो हम लिखेंगे कि 120 एक संख्या का 20% है, मतलब एक संख्या है उसका 20% 120 है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक संख्या का 20% बराबर 120। एक संख्या है, उस संख्या का 20% 120 है। इसी संख्या को हम x कंसीडर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि
तो उस संख्या का 120% कितना होगा। हमें वो संख्या नहीं निकालनी है, हमें तो निकालना है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। लेकिन जब वो संख्या हमें पता रहेगी तभी हम निकाल सकते हैं कि उसका 120% कितना होता है। तो मेन तो हमें निकालना है कि संख्या का 20% कितना होगा। लेकिन ये जो दिया है कि 120 एक संख्या का 20% है, वो इसलिए दिया है कि आप उसको अप्लाई करके उस संख्या का मान निकालिए और उस मान को यहाँ पर लाके आप रख दीजिए। तो सबसे पहले हमारा पर्पस उस संख्या को निकालना है, इसलिए हम ये मानते हैं कि माना संख्या x है। हम ये मान लेते हैं कि माना संख्या x है। अब ये कह रहे हैं कि एक संख्या का 20% बराबर 120 है। उसी एक संख्या की जगह को हम x से फिलअप कर देते हैं। तो ये हो गया x का 20% इक्वल टू 120। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो x का 20/100 इक्वल टू 120। सॉल्व कर देंगे इसको। x इज इक्वल टू 120 इंटू 100/20, ये 6 इक्वल टू हो जाएगा 600। यानी x की जो वैल्यू मिली वो 600 मिल गई। अब कह रहे हैं कि तो उस संख्या का 120% कितना होगा। इसलिए संख्या का 120% ये हमें निकालना है। कितना होगा। संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, और उस x की वैल्यू क्या मिली, 600 मिली है। तो 600 का 120/100, 100 से कटेगा 6 आ जाएगा, 6 120 720। तो उस संख्या का 120% 720 होगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। कह रहा है कि 320 है, 320 के 10% में 320 के 10% में 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए। मान लेते हैं कि x जोड़ दिया जाता है कि योग, ये जो योग है 230 के 30% हो जाए। 230 का 30% हो जाए, 230 का 30% हो जाए, मतलब ये चीज़ इतना हो जाए, मतलब ये चीज़ इसके बराबर हो जाए। और जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पर बराबर का निशान लगा सकते हैं और ये हमारी बन गई इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इट सिंप्लाइज 320 का 10% माने 10/100 प्लस x इज इक्वल टू 230 का 30/100। सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 32 प्लस x इज इक्वल टू, इसका 2 0 कैंसिल होगा तो ये हमें मिल जाएगा 96। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 69 माइनस 32। तो x इज इक्वल टू 9 में 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 37 आ जाएगा। 37 का मतलब हुआ
कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, हमने शुरुआत में ये नहीं माना कि वो संख्या x है। अब आप चाहे शुरुआत में मान लीजिए, चाहे सॉल्यूशन को अब लिख दीजिए, और जिस संख्या की जगह आपने x लिखा है उसको आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि माना संख्या x है, बस। और सॉल्यूशन तो आपने कर ही दिया है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन है जो कि 5वें टाइप के प्रश्न पर डिपेंड थे, तो उन प्रश्नों को हमने हल किया। 5वें टाइप के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अब हम 6ठे टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रतिशतता के एक अगले टाइप के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। अगला टाइप हमारा है, यानी कि 6 टाइप हमारा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा। हमें बताना है कि x का कितना प्रतिशत y होगा। तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि माना x का p प्रतिशत y होगा। अगर हम चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं कि माना आवश्यक प्रतिशतता p प्रतिशत है या आवश्यक प्रतिशतता p है, ऐसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखें हमें क्या मिलेगा, x का p प्रतिशत कितना होगा, y होगा, माने इक्वल टू y। सॉल्व कर दीजिए इसको, x का p/100 इक्वल टू y। यहाँ से p की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगी 100y/x। तो ये रहा प्रतिशतता निकालने का तरीका कि 100y/x हो जाएगा। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 1.25 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि माना आवश्यक प्रतिशतता p है। हमने ये मान लिया कि माना आवश्यक प्रतिशतता p है, या हम कह सकते थे कि माना x का माना इतने का 1.25 रुपये का p प्रतिशत 10 रुपये होगा, ऐसे भी हम लिख सकते थे। लेकिन वो सेंटेंस लंबा हो जाता है, तो जब सेंटेंस कंसीडर करने में लंबा हो जाता है तो हम सबको हटा करके उसकी जगह आवश्यक का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा वही काम करता है। तो अब ये क्या होगा कि कह रहे हैं कि 1.25 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, मतलब 1.25 रुपये बराबर किसके बराबर है, 10 रुपये के कितना प्रतिशत, मतलब p प्रतिशत। ये हमें सॉल्व करना है कि 1.25 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, मतलब कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बराबर का निशान लग गया, तो 1.25 इक्वल टू 10 का p/100 सॉल्व कर देंगे, कट जाएगा। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 12.5%। ये प्रतिशतता पूछा है तो इसलिए हम यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो इस टाइप से हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने डेसिमल में तो आंसर दिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12/5/10 हो जाएगा, एक डिजिट पर डेसिमल है तो अपॉन 10 हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 25/2। तो 25/2 को हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 12 मिक्स्ड 1/2%, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। 800 संतरों में से 50 संतरे खराब हो गए, मतलब कुल संतरों की संख्या 800 है। तो कुल
संतरों की संख्या 800। 800 ऑरेंजेस हैं, 800 संतरे हैं। कह रहे हैं कि उनमें से 50 संतरे खराब हो गए। तो खराब संतरों की संख्या 50। तो संतरे हैं, संतरों में कुछ खराब हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो अच्छे होंगे। कह रहे हैं कि तो अच्छे संतरों की प्रतिशतता बताइए। तो अच्छे संतरों की संख्या क्या होगी, इसलिए अच्छे संतरों की संख्या बराबर 800 में से 50 तो खराब निकल गए, तो बाकी बचे कितने, 750। 750 ऑरेंजेस अच्छे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अच्छे संतरों की प्रतिशतता हमको बतानी है। अब ये कह रहे हैं कि जो अच्छे संतरे 750 संतरे हैं, इनकी प्रतिशतता हमको बतानी है। तो क्या होगा, यानी कि 750 800 का कितने प्रतिशत है। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया कि 750 800 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे हम करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना x प्रतिशत है, तो 800 का x प्रतिशत बराबर कितना है, 750 है। इसी को हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 800 का x अपॉन 100 इक्वल टू 750। इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 750 अपॉन 8%। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 7 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10। और जब इसको हम होल में बनाएंगे 4 9 ज़ा 36 1 कैरी 37 4 3 ज़ा 12 3 15 93 होल 3 अपॉन 4%। तो ये होगा, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जो अच्छे संतरे हैं उनकी प्रतिशतता हमको बतानी है। मतलब अच्छे संतरे कुल संतरों के कितने प्रतिशत हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन का अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीत गए। एक टीम है जो कि मैच खेलती है, उसने 40 गेम खेले और 40 में से वो 24 गेम जीत जाती है। तो क्या होगा कि कुल खेलों की संख्या बराबर 40। उसने कुल 40 गेम खेले और जीते गए खेलों की संख्या क्या है, जीते खेलों की संख्या बराबर 24। उसने 24 गेम जीत गए। अब कह रहे हैं कि जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है, यानी कि 24 का प्रतिशत कितना है, 24 का प्रतिशत कितना है, यानी कि 24 40 का कितना प्रतिशत है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि माना x प्रतिशत है, तो क्या होगा 40 का x प्रतिशत बराबर 24। सॉल्व कर देंगे इसको, 40 का x अपॉन 100 इक्वल टू 24। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 10 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 4 6 जा मिल जाएगा आपको 60%। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा। तो अब हम देखते हैं अगला मेथड। अब हम 7वें टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 7वें टाइप के क्वेश्चन में है कि मान लीजिए कि x1 एक प्रारंभिक संख्या है।
x1 एक प्रारंभिक संख्या है और इस x1 में कुछ परिवर्तन होता है। इस x1 में कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ बदलाव हो गया, कुछ चेंजिंग हो गई। अब वह चेंजिंग जो है, वो परिवर्तन जो है, वह परिवर्तन वृद्धि के रूप में हो सकती है, कमी के रूप में हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, लाभ के रूप में हो सकता है, हानि के रूप में हो सकता है, बट्टा लगाने के बाद हो सकता है। ऐसे तमाम तरीके हैं जिससे कि x1 में परिवर्तन आ जाता है। जब x1 है, कोई संख्या है, उसमें वृद्धि होगी तो परिवर्तन होगा, कमी होगी तो परिवर्तन होगा, चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा। अगर त्रुटि होगी तब भी परिवर्तन होगा, लाभ होगा तो बढ़ जाएगा, हानि होगी तो घट जाएगी, बट्टा होगा तो भी परिवर्तन होगा। मतलब कि किसी ना किसी तरीके से इस x1 में कोई परिवर्तन होता है और x1 जो है वो x2 में चेंज हो जाता है, x2 में बदल जाता है। मतलब एक नई संख्या x2 मिल जाती है जिसको कि हम अंतिम संख्या बोलते हैं। x2 को हम अंतिम संख्या कह देते हैं। हम जनरली इस x1 को प्रारंभिक संख्या कहते हैं या इसको हम मूल संख्या भी कह सकते हैं या इसको हम पुरानी संख्या भी कह सकते हैं। तो और इसी तरीके से जब हम इसको पुरानी संख्या कहते हैं तो इसको हम नई संख्या भी कह सकते हैं। ऐसे इसके नाम रखे गए हैं। और ये जो परिवर्तन होता है ये डेल्टा x का परिवर्तन होता है। तो अब ये जो डेल्टा x होगा, डेल्टा x मतलब कि x1 अंतर x2 हो जाएगा। x1 और x2 का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा x हो जाएगा। इस अंतर का मतलब क्या होता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू x1 माइनस x2। कब? जब x1 इज ग्रेटर देन x2। अंतर का मतलब होता है कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटाया जाता है। और इसी डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1 भी हो सकता है, लेकिन कब? जब x2 इज ग्रेटर देन x1। डेल्टा x इज इक्वल टू x1 अंतर x2 होता है। अंतर का मतलब है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाती है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि यही जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का प्रतिशत कितना होता है, इस परिवर्तन के प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, वो हमें देखना है। इस परिवर्तन का जो प्रतिशत होता है, परिवर्तन का जो प्रतिशत होगा वो होगा परिवर्तन गुणे 100 बटे मूल संख्या। मूल संख्या को हम प्रारंभिक संख्या भी कहते हैं। मूल संख्या यानी का मतलब होता है कि जो पहले था, जो स्टार्टिंग में था, उसी को हम मूल संख्या कहते हैं। आप चाहें तो इस मूल संख्या की जगह कह सकते हैं प्रारंभिक संख्या, ऐसे भी कह सकते हैं। ये इसका मेन फार्मूला है। परिवर्तन का जो प्रतिशत होता है उसका मेन फार्मूला यही होता है। किसी का भी परिवर्तन का प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है तो परिवर्तन गुणे 100
बटे प्रारंभिक संख्या हो जाती है। अब यह परिवर्तन अगर वृद्धि के रूप में होता है, परिवर्तन अगर वृद्धि के रूप में होता है, यदि परिवर्तन वृद्धि के रूप में होता है, तब क्या हो जाएगा फार्मूला। अगर ये परिवर्तन वृद्धि के रूप में होगा तो इस परिवर्तन की जगह हम वृद्धि कर देंगे, यानी कि फार्मूला हमारा बन जाएगा वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, जैसे परिवर्तन प्रतिशत वैसे वृद्धि प्रतिशत, इक्वल टू परिवर्तन यानी कि वृद्धि गुणे 100 बटे मूल संख्या यानी कि प्रारंभिक संख्या, ये हो जाएगी। लेकिन अगर सेकंड, यदि परिवर्तन कमी के रूप में होती है, अगर परिवर्तन कमी के रूप में होती है तब क्या होगा फार्मूला, इस परिवर्तन प्रतिशत की जगह हो जाएगी कमी प्रतिशत इक्वल टू कमी गुणे 100 बटे मूल संख्या। मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या दोनों एक ही होती है, आप यहाँ चाहें तो प्रारंभिक संख्या भी कह सकते हैं। अब नंबर 3 पे आता है कि यदि परिवर्तन त्रुटि के रूप में होती है तब क्या होगा, त्रुटि का प्रतिशत निकलेगा इक्वल टू त्रुटि इंटू 100 अपान प्रारंभिक संख्या। इस तरीके से हम लाभ हानि बट्टा के लिए भी फार्मूला बना सकते हैं। अगर वो परिवर्तन लाभ के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे प्रारंभिक संख्या। और अगर परिवर्तन हानि के रूप में होगा तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि गुणे 100 बटे प्रारंभिक संख्या हो जाएगी। और अगर परिवर्तन बट्टा के रूप में होता है तो बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बटे प्रारंभिक संख्या हो जाएगी। तो इस फार्मूले को बनाने की मेन टेक्निक ये होती है, इसी पर बेस्ड फार्मूला बनाया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक प्रश्न को पढ़ते समय रेशमा ने 3.625 के स्थान पर 3.265 पढ़ लिया। रेशमा एक क्वेश्चन पढ़ रही थी, उस क्वेश्चन में 3.625 लिखा था, लेकिन पढ़ते समय उससे मिस्टेक हो जाती है, डिजिट्स का हेर फेर हो जाता है और वो उसको 3.265 पढ़ लेती है, यानी कि उससे त्रुटि हो जाती है। देखिए त्रुटि, परिवर्तन हो गया, जब त्रुटि हो गई तो परिवर्तन हो गया। वही कह रहे हैं कि प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब हम ये जानते हैं कि जो प्रतिशत त्रुटि होती है या जो त्रुटि प्रतिशत होता है उसको हम कहते हैं कि त्रुटि गुणे 100 बटे प्रारंभिक संख्या, या इसको हम मूल संख्या भी कह सकते हैं। तो इस फार्मूले को हमें यूज करना है तो त्रुटि हमें निकालना पड़ेगा। त्रुटि क्या हो जाएगी, त्रुटि इज इक्वल टू प्रारंभिक संख्या अंतर अंतिम संख्या, या जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली को हम माइनस कर देंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये संख्या बड़ी है, यानी ये हो जाएगा 3.625 माइनस 3.265।
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 12 में 6 जाएगा 6 और यहाँ 5 में 2 जाएगा 3। 0 पॉइंट या मिल जाएगा आपको इक्वल टू 0.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3 और यहाँ पर ये तो 0.360 आ गया। तो ये हो जाएगा 0.360 इंटू 100 अपान प्रारंभिक संख्या 3.625 सॉल्व कर दीजिए इसको। 3 डिजिट पर डेसिमल यहाँ लगा है, 3 पर यहाँ लगा है, डेसिमल खत्म हो जाएंगे। 360 इंटू 100 अपान 3625, 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ आ जाएगा 20। फिर 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, आ जाएगा तो 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 अपान 29%। अब हम इसको 29 से डिवाइड कर देंगे 9.900% यानी कि 9.9% आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। इसके आंसर को हम डेसिमल में लिखेंगे क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन को डेसिमल में दिया है। जब क्वेश्चन डेसिमल में दिया जाता है तो आंसर भी हमेशा हमको डेसिमल में ही लिखना चाहिए। बहुत रेयर केस में उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, नहीं तो ये मैथमेटिक्स की टेक्निक होती है कि अगर क्वेश्चन डेसिमल में है तो आंसर डेसिमल में होगा, क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर फ्रैक्शन में होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट को ख़त्म किया। इस पार्ट को आप इत्मीनान से देखिए तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी और आगे के पार्ट्स में हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरीके से अगर लेक्चर आपकी समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।